हाँ जी, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ पर। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी को आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस सेशन को सुनहरा सा बनाएंगे, बहुत खुशबूदार, और इसमें ऐसी जान डाल देंगे इस सेशन को कि ये बिल्कुल वायरल हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसी चंद लाइनें हैं कुछ लोगों की, किसी से मिलता जुलता नहीं है वो, किसी से मिलता जुलता नहीं है वो अपने आप को अच्छे से जान रहा है, तैयारी कर रहा है वो एक लंबी उड़ान की, और लोग सोच रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की लेटेस्ट मस्त और धमाकेदार फिजिक्स क्लास में। तो आज हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन की, लेंस के रेखीय आवर्धन की बात करेंगे, जो हमने पहले 9th 10th में भी पढ़ रखा है। बस वही परिभाषा है, वही लाइनें हैं, बस वो थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको डेरिवेशन करके हम समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या? लेंस का रेखीय आवर्धन। जल्दी से, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन समझेंगे इसको क्या होता है ये। जल्दी से फटाफट समझेंगे क्या होता है ये। सभी लोग हेडिंग लगा लो, लेंस का रेखीय आवर्धन। समझे? तो कहता है ये कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उसकी वास्तविक और उस वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम प्रतिबिंब को आई से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और जो वस्तु होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो बराबर हो जाएगा हमारा m। ठीक, और वो कह रहा है प्रतिबिंब, हम इसको प्रतिबिंब की लंबाई और ओ यू भी मान सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? कोई शक, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? क्या कि m बराबर हो जाएगा I/O। कैसे हो जाएगा? हमने अभी परिभाषा बताई कि लेंस का रेखीय आवर्धन किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की खुद की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, उसकी खुद की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो समझे? समझ तो गए होंगे। अगर नहीं समझे, अभी हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे, ये प्रूफ करके दिखा देंगे। हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करते हैं, हम सीधे प्रूफ। फिजिक्स में अगर है तो प्रूफ दिखाओ उसका, अगर प्रूफ है तो वो बात है, अगर प्रूफ नहीं तो वो बात गलत। ठीक, लेकिन हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले इसकी डेरिवेशन लिख ले, डिफिनेशन लिख ले पहले इसकी, कि लेंस का रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो लिखो, किसी लेंस द्वारा बने, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। बहुत पुरानी सी बात है ये, बहुत पुरानी सी बात है, बस इसको तरोताजा कर दिया हमने। क्या कर दिया? तरोताजा। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसको डिफिनीशन को हम
इसको डेरिवेशन करते हैं इसका, ये जो हमने लिखा है इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक, क्या करके दिखाते हैं? प्रूफ करके दिखाते हैं इसको कि कैसे हो सकता है ये। तो चलो करें प्रूफ। हमने क्या, एक उत्तल लेंस लिया, हमने एक उत्तल लेंस लिया, चलो लिया, क्या लिया हमने? एक उत्तल लेंस, हमने एक उत्तल लेंस लिया। अब दिख रहा होगा आपको, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अब दिख रहा होगा। क्या लिया हमने? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, हेडिंग थी लेंस का रेखीय आवर्धन। ठीक, अब देखो प्रूफ करते हैं। हमने एक उत्तल लेंस लिया, हमने एक उत्तल लेंस लिया। अब सर आप बार बार उत्तल ही लेंस क्यों लेते हैं? कभी अवतल भी अरे लेंगे लेंगे, रुक जाओ, भी दिखाएंगे, सबके साथ प्रूफ दिखाएंगे आपको, सभी के साथ, उत्तल के साथ भी और अवतल के साथ भी, देखना भी मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगी अभी इस क्लास में, फोड़ देंगे बिल्कुल, तहस नहस कर देंगे लेंस को। ये हमने एक, अब बन जाओ, अच्छा बहुत देर हो गई फिर, हाँ ठीक। देखो ये हमने एक लेंस लिया, क्या लिया? एक हमने उत्तल लेंस लिया। कैसा लेंस लिया? उत्तल लेंस। और इस पर हम क्या करते हैं? इस पर क्या किया बताइए? हम जो करते हैं वो पहले उस तरीके से हमने लेंस को प्रेजेंट कर दिया, लेंस को हमने उस तरीके से प्रेजेंट करा दिया जिस तरीके से हम बनाते हैं चित्र। ऐसे चित्र आप बहुत बनाएंगे इसमें। ठीक, अब हमने क्या किया? एक हम क्या लेके आते हैं? एक हमने बिंदुवत वस्तु रखी, एक हमने बिंदुवत वस्तु। हम आपको प्रतिबिंब पढ़ाने वाले थे, क्या? प्रतिबिंब, लेकिन हमने सोचा प्रतिबिंब हम आपको पढ़ाएं, उसमें एक टॉपिक आता है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो आपको प्रतिबिंब को पढ़ाने में मुझको भी मजा आएगी, वो आपको पढ़ने में मजा आएगी। ठीक, ये एक बिंदु ले ली। तब अब होता है, हमने बात की थी एक फोकस की, एक कुछ लेंस के फोकस। भैया किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर वो वीडियो देख लेते तुम लोग, कुछ बच्चों ने देखी होगी, किसी ने देखी नहीं वीडियो, मुझको ऐसा फील हो रहा है कि देखी नहीं है वीडियो। वीडियो देख लो तो समझ जाओगे फोकस क्या होते हैं। कभी देखा नहीं होगा, कभी इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा आपने फोकस को। देखो क्या होते हैं, उत्तल लेंस के फोकस किधर होते हैं बताओ, अब कमेंट में बताओ। उत्तल लेंस के फोकस किधर होते हैं? F1 किधर होता है, F2 किधर होता है, बताओ। पता है किसी को? हमको पता है, हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ा है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा F1 इधर होता है और F2 इधर होता है। जितना F1 इतना होगा, जितना इधर F1 होगा उतना इधर F2 होगा। ठीक इसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं, याद कर लो, एफ भी कह सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, एक ये जो थी हम यहाँ से बुलाए हमने यहाँ से किरणें डाली, दो किरणें डाली, आती बहुत सी किरणें, हमने दो किरणें ली। अब देखिए हम यहीं पर बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें मैं आपको बता दूंगा, वैसे जब आपको प्रतिबिंब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एक किरणें जो आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरणें जो आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ठीक, अब जो दूसरी किरण होती है वो प्रकाशिक केंद्र से जाती है, बिल्कुल सीधी, बिना विचलित हुई सीधे प्रकाशिक केंद्र से निकल जाती है। ठीक, बिना विचलित हुई सीधे प्रकाशिक केंद्र से वो निकल जाती है किरण, कुछ इस प्रकार। देखो ऐसे ये किरण निकलती है बिना विचलित हुए, प्रकाशिक केंद्र हमारा सी है, यहां से निकलती है। ठीक, ठीक है। और हमने क्या किया, जब ये प्रकाशिक केंद्र तो यहाँ पर ये मिली, यहाँ पर ये मिली तो हमने इसको ऊपर बढ़ा दिया, ऊपर लगा दिया, हमने इसको दिखा दिया ऊपर, हमने कुछ ऐसे दिखा दिया। ये हमारी किरणें यहाँ पर मिली। ठीक, ये हमारी किरणें यहाँ पर मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मिली ना?
अब ये वस्तु के नामकरण कर दे हम, नामकरण बहुत जरूरी। और कहेंगे नाम नहीं लिखा हमारा, ले नाम नहीं लिखा तुमने, नहीं नाम लिखना बहुत जरूरी है। देखो नाम लिखते हैं हम, डिजाइनर बनाएंगे बिल्कुल बस। ए बी, ये थी एक किरण, क्या थी, ए बी एक किरण थी, ठीक। ए बी एक किरण थी, वहां से हमने एक प्रतिबिंब बनाया था। ए बी एक क्या थी, एक वस्तु थी, वस्तु थी कि नहीं थी, ए बी एक वस्तु थी। तो इसका कुछ प्रतिबिंब भी बना था हमारा, इसका एक हमारा प्रतिबिंब भी बना था। देख लें, आपको दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, ठीक। ए बी एक वस्तु थी, प्रतिबिंब बना इसका हमने। और प्रतिबिंब कैसे बना, देखिए ये यहाँ पर हमारा बना ए डैश और ये बी डैश, प्रतिबिंब बना हमारा, ठीक। और भी हमने बताया था कि वस्तु यू मानते हैं हम वस्तु की दूरी हमारी, और सारी दूरियां कहाँ से मानी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से हम नापते हैं। ये u हो गई और इसकी दूरी हो गई हमारी v, ठीक। अब इसकी दूरी हो गई हमारी v, क्या दूरी हो गई, v दूरी हो गई, क्या दूरी हो गई, v। आगे बढ़े, अब देखो बात आती है, अब ये u सर आपने यहाँ पर ये लिख तो दिए, लेकिन इसमें कौन क्या होगा, मतलब दोनों एक ही तरीके के, इसमें प्लस माइनस भी कुछ होता है, हमने सुना था। अरे सुना था, सही सुना था, अरे ऐसा होता है। लेकिन जब हम उसको करेंगे, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और बाद में भी, ये इधर है लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अरे चल जाओ, लो ये चल ही नहीं रहा, सूख गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का ही रहेगा। अब देखो एक यहाँ पर बात आती है, किसकी बताओ, जल्दी बताओ किसकी बात आती है। हम आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर एक बन रहे हैं समरूप त्रिभुज, कुछ दिखे किसी को, किसी को समरूप त्रिभुज दिखे कि नहीं दिखे, ये बता दो हमको पहले, समरूप त्रिभुज दिखे कि नहीं दिखे, जल्दी से बता दो, समरूप त्रिभुज दिखे कि नहीं दिखे, दिख गया कि नहीं दिख गया, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, समरूप त्रिभुज दिखे कि नहीं दिखे, दिख गए ना, कहाँ है बताओ। अरे भैया समरूप त्रिभुज जिसको नहीं देखने आते, देखो अलग करके दिखा देते हैं, हम अलग करके दिखा देते हैं, ये देखो ऐसे बना जाके समरूप त्रिभुज, देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, जरा देखो, ये ए बी है, अब और देख लो, अच्छा लो और दिखा दिया, अब दिख गया कि नहीं दिख गया, ये सी है, अब दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा, ये बता दो पहले, दिखा कि नहीं दिखा, अब दिख गया, कहाँ पर है समरूप त्रिभुज। और ये हमारी क्या है, ये माइनस का u है, ये हमारी यहाँ से, ये है हमारी v है, और ये हमारा I है, और ये B है, ये प्रतिबिंब है, ठीक। अब देखो समरूपता के प्रमेय से दिखाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और A डैश B डैश तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश और C समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, अतः समरूपता की प्रमेय से, समरूपता की प्रमेय से समरूपता की प्रमेय से क्या होगा, देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, ए बी बटे ए डैश बी डैश या ए डैश बी डैश बटे ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर देखो ये हमारी नीचे आई, नीचे आई उल्टा बना, तो ये हमारी ये हो जाएगी दूरी O,
और ये हो जाएगी आई, वो भी माइनस की हो जाएगी, नीचे है उल्टी बनी। तो हमने इसको लिया पहले ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर होता है भैया समरूपता की प्रमेय किसको किसको नहीं आती, बता तो जल्दी से। समरूपता की प्रमेय किसको नहीं आती। देखो जो सामने इधर होती है उधर सामने वाली बड़ी भुजा व बड़ी भुजा लंब बराबर लंब बटे लंब इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, देखो ए बी बट ए डैश बी डैश बटे ए बी ले लिया हमने, लिया कि नहीं लिया। अब हम लेंगे ये आधार इस ए डैश सी बटे ए सी ले लिया हमने, तो क्या बना जाके जल्दी बताओ। अब मान रखते हैं, मान ए डैश बी डैश का मान क्या था जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, चूंकि ए डैश बी डैश बराबर माइनस का आई, ए बी बराबर है हमारा ओ, और ए डैश सी बराबर है हमारा ए डैश सी बराबर है बी, और ए सी बराबर है माइनस का यू। तो these values using in equation first, तो इसमें यूज कर लेते हैं माइनस का आई बटे ओ हो जाएगा बराबर पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। ए डैश सी की वैल्यू कितनी है, ए डैश सी की वैल्यू कितनी है v, और ए सी की वैल्यू कितनी है u, माइनस ऊपर लग जाएगा कहीं भी लगा लो, कैंसिल हो जाएंगे दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आई बटे ओ बराबर हो जाएगा v अपॉन यू। अतः रेखीय आवर्धन जो एम आई बटे ओ था वो एम के बराबर था कि नहीं था, एम के बराबर था, या v बटे ओ एम के बराबर था। अतः रेखीय आवर्धन क्या हो गया, अतः रेखीय आवर्धन m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे यू। अगर हम उसमें दर्पण की बात करते हैं उसमें माइनस लग जाता है, इसमें हम लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना लेंस और दर्पण में यही अंतर होता है। लेंस और दर्पण में बहुत अंतर होते हैं, एक अंतर ये भी होता है लेंस और दर्पण में। ठीक हो गया, फिनिश हो गया कि नहीं हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े फिर। हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लेंस के रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन, रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन कर लीजिए इसको जल्दी से। इसको कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़े। अब बात करते हैं कुछ रेखीय आवर्धन में कुछ m जो होता है वो होता क्या है, m जो होता है वो होता क्या है ये बताओ। अब कुछ नोट्स करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लो, बहुत बढ़िया चीज हम बताने वाले हैं। देखो m किधर बना था, m जो था इसका प्रतिबिंब क्या होता है, m बराबर माइनस भी हो सकता है, m बराबर प्लस भी हो सकता है, m बराबर माइनस भी हो सकता है, m बराबर प्लस भी हो सकता है, m बड़ा भी हो सकता है एक से, m छोटा भी हो सकता है एक से, और m बराबर भी हो सकता है एक से। कुछ समझे कैसे हुआ, क्या हुआ, m माइनस और प्लस, m बड़ा भी हो सकता है एक से, m छोटा भी हो सकता है एक से, और m बराबर भी हो सकता है एक से। अब कैसे बताओ, देखो m जो था वो माइनस कब होगा बताओ, जब प्रतिबिंब कैसा बने बताओ। इसमें केवल m जो रेखीय आवर्धन होता है वो दिशा दिखाता। देखिए जो प्रतिबिंब था हमारा, दिखाई इस तरीके से देखते हैं, नीचे बना प्रतिबिंब नीचे, जब प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वो उल्टा होगा। जैसे वस्तु है, जब इसको ऐसे कर दोगे उल्टी होगी कि नहीं होगी, ये हमारा ऐसे हाथ है ऐसे, और हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। अब पीछे वाला हिस्सा हमें कुछ थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, तो वो मतलब माइनस लग जाएगा। अगर माइनस कर दे, नहीं अरे आपने उसमें पढ़ा होगा मैथ्स में,
जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसमें भी आता है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में भी ये यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। अगर हम उसको बराबर करना चाहें तो माइनस लगा सकते हैं उसमें, बराबर करना चाहे, अरे नहीं स्क्यू सिमेट्रिक्स में था ए डैश बराबर माइनस का ए हो जाता है, अरे स्क्यू मतलब विषम सममित अवयव, माइनस माइनस लगा देते हैं तो इन दोनों बराबर हो जाते हैं। मैथ नहीं पढ़ा रहे आपको, देखो माइनस माइनस मतलब उल्टा, तो मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हम उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तब। और प्लस कब, प्लस जब मतलब सीधे बने, सामने बने इसके, तो वो प्लस होगा, मतलब सीधा। एम बड़ा कब होगा एक से, एम बड़ा कब होगा एक से, जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। एम छोटा कब होगा एक से, जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। एम बराबर कब होगा, जब प्रतिबिंब बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। ये हमने आपको क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि जब हम प्रतिबिंब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये हम लिखेंगे उसमें कि कौन उल्टा है कौन छोटा। अगर हम इसका लिखना चाहे तो क्या लिखें बताओ, इसका लिखना चाहे तो क्या लिखें बताओ। एम बराबर -1 होगा, एम बराबर माइनस होगा, उल्टा बना है प्रतिबिंब, उल्टा बना है, और देखो शायद छोटा भी बना है, तो ये छोटा भी तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। एम नेगेटिव हो जाएगा और एम छोटा भी हो जाएगा, एम नेगेटिव। वास्तविक बना है प्रतिबिंब, वास्तविक है, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको वास्तविक, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, छोटा बना है। तो उल्टा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m जो होगा बराबर होगा नेगेटिव, m माइनस का होगा, और m जो होगा वो छोटा होगा 1 से। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा लेंस के रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन, लेंस के रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन, ठीक। देखिए m माइनस होगा मतलब उल्टा, m प्लस होगा मतलब सीधा, m बड़ा होगा 1 से, m जब 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, m 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। ये मैथमेटिकली भाषा में है, ये जब हम आपको कल प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब जो होगा हमारा प्रतिबिंब का चैप्टर, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, चैप्टर इसी में है, टॉपिक वो है वो इसी में चैप्टर में है, तो उस प्रतिबिंब के ऊपर है, वो प्रतिबिंब मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, और कितने प्रतिबिंब लगभग कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं उत्तल और अवतल लेंस से। इसका एक डेरिवेशन और अवतल लेंस से रह गया है, उसमें मैं बताऊंगा आपको अवतल लेंस से, अवतल लेंस से जरूर करके दिखाऊंगा, देखिएगा। और देखिए आंसर सेम आएगा, आंसर उत्तल में अवतल में दोनों में सेम आता है, चाहे आभासी और वास्तविक दोनों में करके देख लीजिएगा, ठीक है। करके देखिएगा फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक। बस उसमें उल्टा हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, पीछे बढ़ाएंगे इसको, ठीक, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे नहीं, दूर जाएंगे तो उनको पीछे बढ़ाएंगे तो इधर मिलेंगे जाके, तो बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा सीधा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, देख लीजिएगा, ठीक। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।